हेलो स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स में जो हमने होमवर्क दिया था उसके बारे में मैं कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि जो भी चीज़ें उस होमवर्क में दी गई थी वो आपको समझ में आसानी से आ सके। हालांकि कई विद्यार्थियों ने लिखा कि भाई सर हमने होमवर्क पूरा कर लिया है, एक चौथा प्रश्न जो है उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो खैर हम प्रयास करते हैं कि लगभग सारे प्रश्नों को हम कवर कर सकें इस वीडियो में। तो इसको समझने का कोशिश करोगे। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक स्टार्ट होता है कि दूरी। तो दूरी समझ रहे हो कि दूरी क्या है। तो दूरी एक बिंदु और कोई दूसरा बिंदु, इसके बीच की जो लंबाई होती है ना, इसको हम कहते हैं दूरी। समझोगे? मतलब दो बिंदु है, एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु, या इसको प्रारंभिक स्थिति हम कह सकते हैं। प्रारंभिक स्थिति और स्थिति 1 और स्थिति 2, इन दोनों के बीच की जो लंबाई है उसी को हम कहते हैं दूरी। या फिर हम दूसरे भाषा में यह समझें कि यदि कोई वस्तु गति कर रहा है, चाहे सीधी रेखा में हो या फिर तिरछी रेखा में हो, वह किसी भी प्रकार से वो गति कर रहा है, तो उसके द्वारा तय किए गए पथ की पूरी लंबाई जो है ना, वो दूरी कही जाती है। उदाहरण के लिए हम यदि ऐसा लें कि कोई वस्तु है जो चौकोर या फिर कोई वस्तु है जो इस वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। तो वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, मान के चलिए एक पॉइंट यहाँ पर है ए। इस ए पॉइंट से चलना शुरू किया और चलते चलते वो आ गया एक दूसरे पॉइंट बी पर। तो दूरी की बात करें तो ए से लेकर के पूरा बी तक की जो लंबाई होगी, इसको हम कहते हैं दूरी। ठीक है जी? तो दूरी स्पष्ट हो गया। फिर से समझ लीजिए कि दूरी क्या है। कि जब कोई वस्तु गति करता है तो उसकी जो दो स्थितियां होती है, प्रारंभिक स्थिति और एक अंतिम स्थिति, उसके बीच की जो लंबाई है, इसी लंबाई को हम दूरी कहते हैं। अब हम एक दूसरा आते हैं, विस्थापन। विस्थापन क्या है? विस्थापन विस्थापन को हम अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अंग्रेजी में याद रखेंगे। दूसरा है आपका विस्थापन, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। लिखने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट का अर्थ होता है विस्थापन। तो ये विस्थापन क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। विस्थापन में सिर्फ देखा जाता है कि वस्तु जहाँ से स्टार्ट किया चलना, मान के चलिए ए पॉइंट है, यहाँ से वस्तु को स्टार्ट किया चलना और वह पहुँच गया पॉइंट बी पर। समझोगे? तो दूरी के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे जिधर जिधर वस्तु गया है वो पूरी लंबाई को हम मापेंगे। उदाहरण के लिए यदि हमको दूरी देखना है तो दूरी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा माने जो लंबाई है उसको हम मापेंगे। लेकिन हम बात करते हैं विस्थापन के लिए। तो विस्थापन क्या हुआ? तो विस्थापन में होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति ये हुआ आपका और अंतिम स्थिति ये हुआ। तो इन दोनों के बीच की जो लंबाई है, इसी को हम कहते हैं विस्थापन। समझोगे? यही दूरी और विस्थापन में एक बहुत बड़ा अंतर हो गया। क्या? कि दूरी जो था वो पथ की पूरी लंबाई है, लेकिन विस्थापन में पथ की पूरी लंबाई नहीं है। मतलब विस्थापन में सिर्फ प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी है, इसको हम कहते हैं विस्थापन। ठीक है जी?
हम इसको ऐसे दूसरे रूप में समझें कि भाई आपका ये विस्थापन क्या था। एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ चला गया, क्वेश्चन ले आते हैं हम। क्वेश्चन था आपका, तो ये विस्थापन आपने समझा। और फिर से हम एक बार और बताते हैं कि यदि हम विस्थापन करें इस रूप में, हम देखें एक सर्किल है, इस सर्किल के लिए विस्थापन क्या हो सकता है। सर्किल में फिर से हम पॉइंट मार्क करते हैं कि मान के चलो ये एक पॉइंट ए हुआ, यहाँ से कोई वस्तु जो है चलना शुरू करता है, कोई वस्तु इसी पथ पर चल रहा है और चलते चलते यहाँ पॉइंट बी पर वह पहुँच गया, ए से बी पर। तो यदि हम देखें तो यह एक वृत्त है, तो ये जो लंबाई होगी, ये लंबाई जो है इसको हम कहेंगे क्या, परिधि का आधा हिस्सा, आधा परिधि। तो इस लंबाई को हम दूरी कहेंगे। लेकिन ये लंबाई जो है इसको हम कहेंगे क्या, इसको कहेंगे विस्थापन। ध्यान दीजिए, क्योंकि विस्थापन में प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी केवल हमको चाहिए, लेकिन हम बात करते हैं दूरी का, तो पथ की पूरी लंबाई जो है यह दूरी कही जाती है। तो यह हुआ दूरी और विस्थापन में एक अंतर। हम ऐसी यदि बात करें, अभी तुम लोगों को नहीं बताया गया है सदिश और अदिश, वो हम अगले चैप्टर में बताएंगे। तो फिर सदिश और अदिश के आधार पर भी एक अंतर इसमें होता है कि जैसे विस्थापन हो गया, तो विस्थापन जो है सदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। और दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, आँख मूंद करके जिधर जिधर जा रहा है कोई वस्तु, बस उसकी पथ की पूरी लंबाई को हम माप लें, ये कहलाता है आपका दूरी। एक चौथा प्रश्न जो था जिसमें कई लोगों को समस्या आया, वो क्या था कि एक गति का उदाहरण जिसमें दूरी का मान शून्येतर संख्या हो परंतु विस्थापन शून्य हो। तो यह भी जो हो सकता है, यह भी कहाँ होगा, तो यह भी होगा आपके इसी वृत्त में ही। वो कैसे, वो हम बताते हैं आपको इस प्रकार से कि यदि हम बात करें इसी सर्किल की, ये सर्किल है आपका, इस सर्किल में कोई वस्तु जो है यहाँ से चलना शुरू करता है, पॉइंट ए से चलना शुरू किया, इस रास्ते में चला और चलते चलते वह फिर वापस इसी स्थान पर आ गया। समझो, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर फिर वापस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझिएगा आप, कि यदि यहाँ से वो चलना स्टार्ट हुआ और चलते चलते वह पुनः इसी स्थान पर वापस आ गया, तब दूरी तो होगा पूरा वृत्त की परिधि, परंतु इसका विस्थापन क्या हो जाएगा। इसमें हम यदि दूरी ज्ञात करें तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वो परिधि, जो वृत्त है उसका परिधि हो जाएगा उसकी दूरी। लेकिन इसमें विस्थापन यदि हम देखें तो विस्थापन का सूत्र क्या कहता था, विस्थापन का कहता था कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। तो वस्तु जहाँ पर था वहीं पर दोबारा पहुँच गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। तो इस प्रश्न का आंसर वही होगा कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है और एक चक्कर लगाती है, ध्यान देना है, एक चक्कर लगाती है, तब वैसी स्थिति में उसका माने दूरी तो शून्येतर संख्या होगा, कुछ ना कुछ होगा मान, 5 हो, 8 मीटर, 10 मीटर, किलोमीटर, कुछ भी, लेकिन परंतु विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हुआ। अब ध्यान देना है कि भाई दूरी और विस्थापन का मात्रक क्या है, तो बस दोनों एक ही चीज़ है। फर्क है केवल क्या कि विस्थापन के लिए हमको दिशा चाहिए और दूरी के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और मात्रक दोनों का मीटर है, याद रखना है। दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक क्या है, तो मीटर है। इस बात को हम याद रखेंगे। अब आई बात वेग की,
तो वेग का संबंध जो है वह विस्थापन से है। वेग का संबंध विस्थापन से, मतलब विस्थापन की परिभाषा हम देखें तो विस्थापन का परिभाषा क्या है कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ये रहेगा विस्थापन का परिभाषा कि निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी है उसको हम विस्थापन कहते हैं। तो उस प्रकार से वेग की परिभाषा क्या हो जाएगी, वेग की परिभाषा है विस्थापन की समय दर को, विस्थापन की समय दर को हम वेग कहते हैं। ठीक है, विस्थापन की समय दर मतलब वेग का एक सूत्र बन जाएगा आपका कि वेग बराबर क्या, तो विस्थापन बटा समय। याद रखें, वेग बराबर आपका सूत्र होगा विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। और इस प्रकार से वेग का मात्रक क्या हो जाता है, तो विस्थापन का मात्रक है मीटर और समय का मात्रक है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड यह इसका मात्रक होगा जी। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज का यह वीडियो आप इसको देखें, समझें और इसका लाभ उठाएं।